dear students. Today we are going to start topic number 5 of chapter 10th, that is microbes as biocontrol agents. तो सबसे पहले ये बायोकंट्रोल एजेंट क्या होता है? ऐसे बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो हम लोग यूज करते हैं टू कंट्रोल डिजीज, टू कंट्रोल वीड्स, टू कंट्रोल पेस्ट, दैट इज इंसेक्ट पेस्ट। एक बात और, कल्टीवेशन स्टार्ट करने से लेके और स्टोरेज तक जो हमारी एग्रीकल्चर होती है वो बहुत थ्रेटेंड होती है बाय डिजीज, बाय माइक्रोब्स और अदर इंसेक्ट पेस्ट। तो अब कल्चर को कैसे बचाए? तो उसको बचाने के लिए जो फार्मर्स हैं वो यूज करते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स, लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं या केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं दे आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, प्लांट्स और अदर एनिमल्स। क्योंकि जो ये केमिकल्स होते हैं ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को शो करते हैं और ये हमारी फूड चेन का पार्ट बन जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो केमिकल्स हैं वो हमारी फूड चेन में जब एंटर कर जाएंगे तो अल्टीमेटली लास्ट में वो हम तक पहुंच जाते हैं और हमारी बॉडी में फैट में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं। और आने वाली जो जनरेशन होती है उसके अंदर भी डिसफंक्शंस और मल फंक्शनिंग इफेक्ट आ जाते हैं या बहुत सारे डिफेक्ट्स उन बच्चों में हो सकते हैं। तो अगर हम खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर्स का लगातार यूज करते रहेंगे तो इनसे कुछ माइक्रोब्स तो मर जाते हैं, लेकिन हमारे जो हेल्पफुल माइक्रोब्स होते हैं, जो हेल्पफुल इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी भी साथ में डेथ हो जाती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि आफ्टर सम टाइम्स जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं इन केमिकल से। तो इसका इलाज क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है? तो इसके इलाज के लिए हमने क्या यूज किया? बायो कंट्रोल एजेंट, मतलब ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट जो कि इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, उनको हम बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? इसमें नेचुरल प्रेडेटर्स आते हैं इनके, एक बार, या हम लोग यूज करते हैं इनकी जो नेचुरल बैक्टीरिया या इनमें जो नेचुरल बैक्टीरियल डिजीज होती है वो यूज कर सकते हैं, और वी कैन यूज सम वायरसेस अगेंस्ट देम। तो प्यारे बच्चों, अगर केमिकल पेस्टिसाइड की हेल्प से इन इंसेक्ट पेस्ट को मार दें, खत्म कर दें, तो ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। और जो हेल्पफुल इंसेक्ट होते हैं उनको भी ये मार देते हैं और कुछ इफेक्ट शो करते हैं ह्यूमंस पे भी और अदर एनिमल्स पे। अगर हम इन इंसेक्ट को मार देंगे तो इनको जो खाने वाले प्रेडेटर्स होते हैं वो क्या खाएंगे? ओके, तो पूरा एक इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट यूज करेंगे तो इनको कंप्लीटली खत्म करने की जरूरत नहीं है। अगर इनको हम कंप्लीटली खत्म कर भी देंगे तो मैंने आपको बताया कि पूरा इनका इकोसिस्टम जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाएगा। तो बाय यूजिंग बायो कंट्रोल एजेंट हम लोग इनको एक लेवल तक ला सकते हैं, मतलब इनकी जो जनसंख्या है या इनका जो एक पॉपुलेशन लेवल है उसको हम एक नॉर्मल लेवल तक ला सकते हैं, और नॉर्मल लेवल तक उसको हम ले आएंगे तो उससे फिर हमारा जो इफेक्ट होता है हमारी जो फसल है उस पर ज्यादा नहीं होगा। और बेटा इसको हम कहते हैं बायो कंट्रोल भी बोलते हैं इसको, बायो कंट्रोल। तो बायो कंट्रोल में हम क्या लेते हैं? कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट और लिविंग एजेंट हम लेते हैं। इसके अंदर लिविंग कोई भी ऑर्गेनिज्म लेंगे टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट। और वो हो सकती है वीड्स, हो सकती है बच्चों वीड्स, खरपतवार जिसको हम बोलते हैं। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग ले सकते हैं बच्चों, एग्जांपल नेचुरल प्रीडेटर्स ले सकते हैं, हम लोग नेचुरल प्रीडेटर्स ले सकते हैं, ठीक है। और क्या ले सकते हैं? कोई बैक्टीरिया ले सकते हैं हम लोग जो इनको डिजीज कॉज करता है। बेटा कोई वायरस ले सकते हैं हम लोग, ओके, या कोई फंगस भी ले सकते हैं।
अब जितने भी ये एजेंट है तो इनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो नैरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तो ये बीमारी कोज करते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक इंसेक्ट पेस्ट, और ये जो अदर पेस्ट होती है या अदर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं तो उनको बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोग लेते हैं बहुत ही स्पेसिफिक, और जिनका जो स्पेक्ट्रम बहुत नैरो होता है हम उन्हीं को लेते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल प्रीडेटर्स, तो बेटा इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। तो एग्जांपल नंबर 1, तो यहां पर हम ले सकते हैं ड्रैगन फ्लाइज। जो ड्रैगन फ्लाई होती है बेटा वो किल करती है किसको, मॉस्किटोज को, किल मॉस्किटो। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। एग्जांपल नंबर 2, इसी में हम करेंगे एग्जांपल, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो उसमें हम क्या करेंगे, लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल। तो बच्चों ये किल करती है और खाती है किसको, किल एफिड्स। तो उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का नेम है यहां पर बैसिलस थुरिनजेंसिस, थुरिनजेंसिस। तो इस बैक्टीरिया की जो स्पोर है वो मार्केट में सेचे की फॉर्म में अवेलेबल है। इसके जो स्पोर्स है वो किसकी फॉर्म में अवेलेबल है, इन द फॉर्म ऑफ सेचे। ठीक है, तो इन सेचे को हम क्या करेंगे, इन स्पोर्स को हम वाटर के साथ मिला देंगे, साथ में वाटर हो गया, और हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम स्प्रे कर देंगे, स्प्रे ऑन क्रॉप। अब वो क्रॉप कौन कौन सी है, जैसे मैं कहूं ब्रेसिका, सरसों, ओके, ट्रीज। तो इन पे इसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो बैसिलस थुरिनजेंसिस के स्पोर अगर हम उस पर अप्लाई कर देंगे तो इन स्पोर्स के अंदर एक प्रोटीन होता है। तो प्यारे बच्चों उसका नाम होता है क्रिस्टल प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन। तो जब ये इंसेक्ट पेस्ट इस प्रोटीन को खाएंगे तो प्रोटीन को खाने के बाद ये प्रोटीन उनके गट में जाके, गट होती है एलिमेंट्री कैनाल, निकलता है और उसको हम ड्रग्स बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग।
और इसको हम यूज करते हैं एज ए इम्यूनोस्प्रेसिव ड्रग्स। क्योंकि ये कब यूज करते हैं, जब बाहर से कोई हम ऑर्गन ले लें, इट में भी किडनी, इट में भी लीवर, तो उस ऑर्गन को रिजेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर WBC और एंटीबॉडीज काम करती है, उसको रिमूव करने में, उसको रिजेक्ट करने में। तो ये ड्रग्स हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उनको रोकने का काम करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल हम करेंगे, इसका नाम है वायरसेस। तो हम लोग वो वायरस लेंगे जो नेचुरली कुछ पेस्ट के पैथोजन है। तो ये होते हैं नेचुरल पैथोजन ऑफ इंसेक्ट्स और अर्थ्रोपोडा। तो ये जो वायरस होते हैं, एक तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, और सेकंड पॉइंट क्या होता है इसके अंदर, ये होते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक, और यू कैन से स्पीसीज स्पेसिफिक। एंड सेकंड पॉइंट इज, जो इनका स्पेक्ट्रम होता है वो नैरो होता है, नैरो स्पेक्ट्रम। तो बेटा इनका मीनिंग क्या हुआ कि एक तो ये टारगेट पे अटैक करते हैं, ओके, और जिस भी पेस्ट को इन्होंने किल करना है ये उसी को किल करते हैं। तो मैं ये यहां पे ये लिख देता हूं इसके अंदर। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, तो